माँ पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? अरे तू बताएगा तो पता चलेगा। क्या हो गया आज? अरे माँ, रोहित आया था ऑफिस, वही जिसने कल बॉस को सुनाया था ना। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा? अरे माँ सुन तो, वो आया तो सीधा एचआर के पास गया, फिर एचआर ने उसको बॉस के कैबिन में भेज दिया। अरे बाप रे, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। अरे नहीं माँ, इस बार तो बॉस बिल्कुल चुप रहा, एकदम सीधा। सच? अरे ये तो अच्छी बात है। फिर क्या माँ, रोहित ने अपना सारा सामान उठाया, सबको बाय बाय बोला, निकल गया। सबको हाथ मिलाता हुआ गया वो। हाँ लेकिन बेटा उसकी नई जॉब कहाँ है? अरे माँ गुड़गांव में ना, उसकी बढ़िया कंपनी है, सैलरी भी डबल मिल रही है उसको। अच्छा, फिर तो अच्छा ही किया उसने। हाँ माँ, और सुन, शाम को उसने हम सबको पार्टी दी, चाय समोसे, बोला अब तो बहुत खुश हूँ मैं। शाबाश, ऐसे ही करना चाहिए। बुरा मत मानो और आगे बढ़ते रहो। हाँ माँ बिल्कुल। और एक बात बताओ। हाँ हाँ बोल। आज बॉस ने मीटिंग में सबको बोला कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, सब ठीक करेंगे मिलकर। अच्छा, तो डर गया तेरा बॉस? लगता है रोहित की बात दिमाग में बैठ गई उसके। हाँ माँ एकदम, अब तो सबसे प्यार से बात करता है। अरे आज तो मुझसे भी पूछ रहा था, सब ठीक है ना काम में? बढ़िया है। देख, कभी कभी किसी को सुनाना भी जरूरी होता है। हाँ माँ बिल्कुल। और सुन, कल रोहित ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी अपनी नई ऑफिस की। क्या ऑफिस है माँ, बहुत बढ़िया। तभी पिता बोले, क्या बात है बेटा, एक एक बात माँ को बताता है तू, कुछ छुपाता ही नहीं। अरे पापा क्या बताओ, माँ से बात करने में मजा आता है, सब सुन लेती है ना धीरज से। हाँ तो बेटा सुनूंगी ही, तू तो मेरा बेटा है। बिल्कुल सही, तेरी माँ से बेहतर सुनने वाला कोई नहीं है इस घर में। पापा आप भी ना। अंशु के कमरे में जाने के बाद पिता माँ से बोले, सुनो अब ये तो अंशु की आदत हो गई है, देख रही हो ना तुम। कौन सी आदत की बात कर रहे हो तुम? अरे वही, हर छोटी बड़ी बात तुम्हें बताने की, ऑफिस में क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन कहाँ गया, सब कुछ। तो इसमें बुरा क्या है? बेटा है अपना, बताता है तो बता लेने दो। नहीं मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचो ना, कल को शादी हो जाएगी इसकी, फिर ये बीवी को सब बताएगा, तब तुम क्या करोगी? अरे तो करने दो ना, बीवी को बताएगा तो बताएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा। देखना, अभी तो तुम ही हो इसकी पहली दोस्त, सब तुम्हें बताता है, शादी के बाद बीवी हो जाएगी पहली दोस्त। देखिए जी, अंशु ऐसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। इतने यकीन से कैसे कर सकती हो? क्योंकि बचपन से उसने मुझे ही अपनी बातें बताई है। जब वो छोटा था ना, स्कूल से आता था तो रोज बताता, टीचर ने क्या पढ़ाया, दोस्तों ने क्या किया। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया। अरे बड़ा हो गया तो क्या हो गया, बेटा तो बेटा ही रहता है। फिर मैंने भी तो हमेशा उसकी सुनी है, कभी टोका नहीं। ये बात तो सही है तुम्हारी, तुमने हमेशा धैर्य से सुनी है उसकी हर बात। देखिए जी, मेरा मानना है कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, माँ से बात तो करेगा ही। बीवी से अलग बातें होंगी, माँ से अलग। हाँ ये भी सही है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं दूर ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, आप देखना, आंशु जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। बस बीवी भी उसकी जिंदगी में आ जाएगी, मैं भी रहूंगी। हाँ तुम्हारी बात भी सही है, वैसे भी तुमने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ, और मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी को भी सब बताए, खुलकर बात करे, ये अच्छी बात है। हाँ ये तो है, कम से कम छुपाता तो नहीं है कुछ। बिल्कुल। और मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता है, मुझ पर भरोसा करता है। चलो अच्छा है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। अगली सुबह पड़ोसन आंटी घर आई। अरे भाभी जी सुना, अंशु की शादी की बात चल रही है। आज देख रहा है कुछ लड़की, अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ। अच्छा सुनो, कल ना मैंने अंशु को फोन पर बात करते सुना, अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था शायद वो। अरे नहीं नहीं, वो तो अपनी दोस्त से बात कर रहा होगा, उसने मुझे बताया था। ऑफिस में एक लड़की है ना रिया, उससे अच्छी दोस्ती है। तो तुम्हें ये सब कुछ बताता है लड़कियों के बारे में भी? हाँ तो क्या हुआ, बेटा है मेरा, छुपाएगा क्यों मुझसे? अरे भाभी जी, लड़कों की ना ये आदत ठीक नहीं है, सब कुछ माँ को बता देना, कुछ तो प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी? भाई मैं तो खुश हूँ कि वो मुझसे सब शेयर करता है, कम से कम मुझे पता तो रहता है क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। लेकिन भाभी कल को शादी हो जाएगी, फिर बीवी को कैसा लगेगा कि पति सब कुछ जाकर माँ को बताता है? तभी पिता भी आ गए। हाँ ये बात तो सही है, मुझे भी ना कभी कभी अजीब लगता है। अब तुम्हें क्या अजीब लगता है? अरे वो कल अंशु मुझसे बता रहा था कि इसकी सैलरी कितनी है, कितनी बचत है, कहाँ पैसे लगा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर बोला कि किस लड़के ने उसे पसंद किया ऑफिस में, किसने उसको लंच के लिए बुलाया। देखा भाभी जी, ये सब तो नहीं बताना चाहिए। अरे क्यों नहीं बताना चाहिए, मैं तो खुश हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपाता नहीं, मुझ पर इतना भरोसा करता है। लेकिन कुछ बातें तो पर्सनल होती है, उसे तो कल ये भी बताया कि किस लड़की ने उसे गिफ्ट दिया बर्थडे पर। अरे बाप रे, और तुम सुनती रहती हो भाभी? हाँ तो सुनती हूँ, उसमें बुरा क्या है, कम से कम मुझे पता तो है कि कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी नहीं, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। लेकिन भाभी लड़कों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, अपनी जिंदगी जीने देनी चाहिए। स्पेस दे रही हूँ, लेकिन वो खुद ही बताता है मुझे, मैं तो बस सुनती हूँ। ये रिश्ता है हमारा दोस्ती जैसा। हाँ ये तो है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि इतना सब बता देता है वो तुम्हें। तुम लोग नहीं समझोगे, माँ बेटे का रिश्ता अलग होता है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। अगले दिन शाम को अंशु घर आया तो थोड़ा शर्माता हुआ सा लग रहा था। क्या हुआ बेटा, आज कुछ अलग सा लग रहा है तू? माँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? माँ वो रिया ना, जिसके बारे में मैं तुझे बताता रहता हूँ। हाँ तेरी दोस्त, क्या हुआ उसको? माँ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? माँ पक्का ना तू खुश है? हाँ बेटा पक्का खुश हूँ, तू खुश तो मैं भी खुश, चल अपने पापा को भी बता। क्या बात है, क्या हो गया? सुनिए जी, अंशु को एक लड़की पसंद है, रिया, उससे शादी करना चाहता है। अच्छा, कौन है रिया, कहाँ रहती है? पापा वो मेरी कंपनी में ही काम करती है, बहुत अच्छी लड़की है, माँ को मैंने बताया हुआ है उसके बारे में। अच्छा, फिर तो उसके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें मिलना होगा। हाँ पापा मैंने रिया से बात कर ली है, उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया है। शाबाश बेटा, अब जल्दी से उनको घर पर बुला लो। 2 दिन बाद रिया के माता पिता घर आए, सबने एक दूसरे से मिलकर बात की। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंशु अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है, रिया भी खुश है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा बेटा भी बहुत खुश है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं।
हाँ जी, जल्दी ही कर लेते हैं, दोनों बच्चे भी साथ काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। 3 महीने बाद धूमधाम से अंशु और रिया की शादी हो गई। पूरे घर में खुशियां छा गई। देख बेटा, अब तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, रिया का ख्याल रखना। हाँ माँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। माँ जी, अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अंशु का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, बहुत खुश रहो बेटा। और अंशु, अब तू पति है, तेरी जिम्मेदारी है, समझना। जी पापा, मैं समझता हूँ, आप लोग बस खुश रहो। शादी के बाद रिया भी उसी घर में रहने लगी, सब खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद माँ ने देखा कि अंशु अब उससे ज्यादा बातें नहीं करता। अंशु बेटा, आज ऑफिस में क्या हुआ था? कुछ नहीं माँ, सब ठीक था। बस इतना सा? पहले तो तू पूरी कहानी सुनाता था। हाँ माँ, वो मैंने रिया को बता दिया, अब थक गया हूं मैं। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। अगले दिन भी यही हुआ। बेटा, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? अरे हाँ, वो हो गया माँ, रिया को बताया था मैंने। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अरे सॉरी माँ, भूल गया, वो रिया से बात करने में ना। अब तो रोज यही होने लगा, अंशु ऑफिस से आता, सीधा रिया के पास जाता और सब कुछ उसे बता देता। माँ को कुछ पूछना पड़ता तो बस हाँ ना में जवाब मिलता। एक दिन माँ ने पिता से कहा, सुनिए ना, देख रहे हैं ना, अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब रिया को बता देता है। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एकदम से सब बदल जाएगा। माँ की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। शाम को माँ ने देखा अंशु और रिया कमरे में बातें कर रहे थे। यार रिया, आज बॉस ने फिर से डांटा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो तुमने क्या कहा उनको? अरे कुछ नहीं, माँ ने सुना दिया, बोला कि काम तो मैं टाइम पर कर रहा हूँ ना। अच्छा किया, अब देखते क्या होता है। हाँ चल, मैं नहा लेता हूँ, थक गया हूँ। अंशु बाथरूम में चला गया। माँ सीधे रिया के पास आई। रिया बेटा, अंशु क्या बोल रहा था अभी? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसी बात हो रही थी। नहीं, मैं सुन रही थी, वो ऑफिस की बात कर रहा था ना, बताओ क्या हुआ। माँ जी, वो अंशु आपको बता देगा। माँ का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या हुआ था। रिया डर गई, सास का सख्त चेहरा देखकर घबरा गई। माँ जी, वो आज बॉस ने अंशु को डांटा था, फिर अंशु ने उसे जवाब दे दिया। और क्या बोला उसने? बस उसने कहा कि काम तो वो टाइम पर करता है, तो डांटने की क्या जरूरत है। अच्छा, और कुछ? नहीं माँ जी, बस इतना ही। माँ वहां से चली गई। रिया के दिल में थोड़ा डर बैठ गया था। अगली शाम अंशु और रिया अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रिया, मैं सोच रहा था कि हमें बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। रिया शर्मा गई। अभी इतनी जल्दी? अरे क्यों नहीं, शादी को 6 महीने हो गए और तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, बच्चे से घर और भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। डर? किस बात का डर? अरे वो सब जिम्मेदारी, फिर माँ जी को क्या कहेंगी। अंशु ने रिया का हाथ पकड़ा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। रिया मुस्कुराई। तुम भी ना? अच्छा ठीक है, सोचते हैं। तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आ गई। उनका चेहरा सख्त था। क्या बात हो रही थी तुम दोनों में? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। माँ ने अंशु को देखा, फिर रिया की तरफ मुड़ी। रिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बातें हो रही थी? रिया घबरा गई। माँ जी, वो हम ऑफिस की बात कर रहे थे। ऑफिस की बात? मुझे ऐसा नहीं लगा, सच बताओ क्या बात थी। सच में माँ जी, बस काम की बात थी। माँ समझ गई कि रिया झूठ बोल रही है। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया, वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन से माँ का रवैया बदल गया, वो रिया को ताने मारने लगी। रिया, खाना बना लो, पता नहीं आजकल की लड़कियां करती क्या है। जी माँ जी, बना रही हूँ। मेरा बेटा पहले मुझे सब बताता था, अब तुमसे ही चिपका रहता है। रिया चुप रही, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शाम को फिर से माँ ने ताना मारा। पता है रिया, मेरा बेटा पहले कितना मेरा था, हर बात मुझे बताता था, अब तो तुमने उसे पूरी तरह हड़प लिया है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है? मुझे तो सब दिख रहा है। अंशु अब मुझे कुछ नहीं बताता, सब तुम्हें बताता है। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किया है तुमने, पहले वो कितना खुलकर बात करता था मुझसे, अब तो बस तुम्हारे साथ घुसा रहता है, कमरे में बंद होकर ही बातें करता है। रिया रोने लगी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ जी को लग रहा था कि उसने उनका जीवन हराम कर दिया है। अब तो हर छोटी बड़ी बात पर रिया को ताने मिलते थे। अगले दिन भी यही हुआ। माँ ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, पहले कितना प्यार करता था मुझसे। रिया का जीना मुश्किल हो रहा था। उसने अब ठान लिया कि सास को सबक सिखाना है। अगर उन्हें इतनी ही जानने की आदत है तो अब तो वो हर बात बताएगी। अगले दिन दोपहर में माँ अपने कमरे में सो रही थी। रिया ने दरवाजा खटखटाया। कौन है, क्या है? माँ जी, मैं हूँ, जरूरी बात है। माँ नींद में ही बोली। अभी सो रही हूँ, बाद में बताना। नहीं माँ जी, अभी बताना है। अंशु ने आज मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब जाने दो। और माँ जी, उसने कहा कि वो आज शाम को मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। तो ठीक है, अब सोने दो भाई मुझे। शाम को माँ अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। रिया आ गई। माँ जी सुनिए ना। हाँ बोलो। अंशु ने आज ऑफिस में चाय पी, 2 कप और समोसा भी खाया। सहेलियां हंसने लगी। माँ को शर्म आई। अरे ये सब अभी क्या बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही कहती हो ना कि अंशु पहले आपको सब बताता था, तो अब मैं बता रही हूँ। अरे वाह भाभी जी, बहुत बात अच्छी है आपकी। अगले दिन माँ पूजा कर रही थी, आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रही थी। रिया फिर आ गई। माँ जी, माँ जी। हाँ क्या है, पूजा कर रही हूँ। माँ जी सुनो ना, अंशु ने आज सुबह मुझसे कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही थी। माँ शर्मा गई। अरे तो ये सब बातें अभी मुझे क्यों बता रही हो? अरे माँ जी, आप ही तो चाहती हो कि मैं सब बताऊं, तो बता रही हूँ ना। अरे सुनो, उन्होंने मुझे किस भी किया। माँ का चेहरा लाल हो गया। अरे चुप रहो, ये क्या बके जा रही हो? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी अंशु पहले आपको सब बताता था, प्यार मोहब्बत की बातें भी। अरे लेकिन ये तो। अरे माँ जी, अब तो मैं आपको रोज सब बताऊंगी, हर छोटी बड़ी बात। आप खुश रहेंगी ना? माँ परेशान हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर ऐसा कर रही। शाम को माँ टीवी देख रही थी। रिया फिर आई। माँ जी, अंशु ने आज बाथरूम में गाना गाया, पूरे 15 मिनट तक नहाया और टूथब्रश भी बदल लिया। अरे बस करो रिया, बहुत हो गया। क्यों माँ जी, आप ही तो जानना चाहती थी सब कुछ। माँ का सिर दर्द होने लगा। रिया ने अपना काम कर दिया था। अगली सुबह माँ किचन में खाना बना रही थी। रिया मुस्कुराती हुई आई। माँ जी सुनो ना। हाँ बोलो। माँ जी, कल रात अंशु ने मुझे बाहों में खींचा।
और फिर प्यार करने ही वाले थे कि माँ का चेहरा एकदम लाल हो गया। अरे चुप हो जा रिया, बिल्कुल चुप। लेकिन माँ जी आप ही तो कहती थी सब बताओ, हर छोटी बड़ी बात। अरे लेकिन ये सब नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अरे माँ जी आप ही तो चाहती थी कि अंशु जो भी बोले जो भी करे सब मुझे आपको बताना चाहिए। अरे बस करो, बहुत हो गया, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अरे माँ जी फिर आप ही बताओ, क्या बताऊं क्या नहीं। आप ही तो परेशान रहती थी ना कि अंशु मुझे सब बताता है आपको नहीं। माँ को समझ में आ गया कि रिया जानबूझकर बदला ले रही है, वो चुप हो गई। शाम को पिता घर आए तो देखा माँ उदास बैठी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी रिया रोते हुए अपने कमरे से निकली, पिता ने देखा। अरे रिया बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं पापा जी, बस माँ जी। पिता समझ गए, उन्होंने माँ को बुलाया। सुनो ये क्या हो रहा है? रिया रो रही है, तुमने फिर से कुछ कहा क्या? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा, वही तुमने रिया का जीना मुश्किल कर रखा है, हर वक्त ताने मारती रहती हो अंशु को लेकर। अरे लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बहू है हमारी, अंशु की पत्नी है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई, गलती हुई है तो माफी मांगो, जाओ रिया से बात करो। माँ रिया के कमरे में गई, रिया बिस्तर पर बैठी थी। रिया बेटा, रिया ने मुंह फेर लिया। बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी आपको क्या लगा आप मुझे परेशान करोगी और मैं चुप रहूंगी? नहीं बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, मैं गलत थी। मुझे अंशु से जलन हो रही थी कि वो अब तुम्हें सब बताता है। माँ जी अंशु आपका बेटा है, वो हमेशा आपका रहेगा, लेकिन अब मैं भी उसकी जिंदगी में हूँ। हाँ बेटा मैं समझ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी। रिया ने माँ को गले लगा लिया। ठीक है मैं भी माफ करती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे सबक सिखा दिया, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से माँ बदल गई, रिया के साथ प्यार से रहने लगी और अंशु की खुशियों में खुश रहने लगी।